नमस्कार। मैं अजय दुबे 8 नवंबर 2023 को छत्तीसगढ़ में कुछ सीटों के ऊपर और मिजोरम में वोटिंग हुई विधानसभा के लिए। मिजोरम में वोटिंग परसेंटेज जो थी वो 80% है, जो बहुत ही ज़्यादा है। और छत्तीसगढ़ में 20 सीटों के ऊपर मतदान किए गए 8 नवंबर को, जिसमें कि 20 सीट में से 19 सीट कांग्रेस के पास है। और उस 20 सीट के मतदान जो हुए उसका जो टोटल मतदान का जो परसेंटेज आया वो 72% है। इसका मतलब ये साफ है कि छत्तीसगढ़ की जनता ये मन बना चुकी है कि वहाँ की जो बघेल की सरकार है और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। क्योंकि इतने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मतलब ये है कि वो सरकार के खिलाफ वोटिंग कर रही है, वो सरकार से गुस्सा में है, वो सरकार के कामकाज, उसके तौर तरीके, उसके पद्धति से संतुष्ट नहीं है। इसीलिए वहां की जनता आक्रोश में आकर के 72% की वोटिंग की छत्तीसगढ़ के अंदर। और ये वोटिंग किस लिए हुई? ये वोटिंग इसलिए भी हुई कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं के साथ जाति की गई, वहां महिलाओं के ऊपर आए दिन अत्याचार हुए, वहां नौजवान बेरोजगार बैठा हुआ है, वहां घोटाले आए दिन होते थे और घोटालों की हद हो गई जब वहां गोबर घोटाला हुआ। ऐसे ऐसे घोटालों से वहां की जनता त्रस्त आ चुकी थी। इसीलिए 72% की वोटिंग सरकार के खिलाफ करके अपना मंशा जाहिर कर दी कि हम सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं। और इस तरह की जनता ने अपनी मंशा अपने वोट के जरिए बता दिया। वहां पे छत्तीसगढ़ में महिलाओं को के साथ अत्याचार, इस तरह की महिलाओं को निर्वस्त्र करके रोडों पे घुमाया जा रहा था। यह है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार। और खास करके जो वहां के लोग हैं, जो वहां के हिंदू हैं, वो सतर्क हो गए कि ऐसे सरकार को बने रहने का सत्ता में कोई मतलब नहीं है। जो हिंदू विरोधी हो, जो सनातन विरोधी हो, जो महिला विरोधी हो, जो नौजवानों के विरोधी हो, जो घोटाले में डूबी हुई सरकार हो, ऐसे सरकार के खिलाफ जो उन्होंने वोटिंग किया, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को दर्शाता है। और वो अब मन बना चुकी है कि अब छत्तीसगढ़ से, क्योंकि इसलिए भी कि छत्तीसगढ़ में जो वनवासी भाई बहन हैं उनको कांग्रेसियों ने हमेशा इनको कहा है कि ये आदिवासी हैं। आदि का मतलब क्या होता है? इनको हमेशा भारत के मुख्य धारा, जो भारतीय राजनीति के मुख्य धारा से हमेशा इनको काट कर रखा गया। इनको वनवासी न बता करके आदिवासी बताया गया। ये इनके अंदर में भारत से और भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें जो विश्वास है उससे काट कर रखा गया कि आप ही यहाँ के एक द्वेष पैदा, आप एक डिफरेंशिएट क्रिएट करके रखा कि आप यहाँ के मूल निवासी है, बाकी लोग बाहर के हैं। इसीलिए उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र धारण किया और वो सत्ता का विरोध करना शुरू कर दिए। और ये खेल कांग्रेस पिछले 75 साल से करती आ रही है। पहले अंग्रेज करते थे, उन्हीं का सेम जो पैटर्न है वो कांग्रेसियों ने उसको धारण किया और इस देश के अंदर में हर कोने में लागू किया। यही नहीं, ये दर्शाता है कि राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ जबरदस्त वोटिंग होने वाली है, क्योंकि वहां आए दिन धर्म परिवर्तन के जो किस्से वहां होते आ रहे हैं। वहां भी मंदिर को तोड़ा जाता है, सनातन धर्म को बदनाम किया जाता है। वहां हिंदू महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है उसमें सरकार भी उनका साथ नहीं देती, उन्हीं का साथ देती है जो अत्याचारी है, जो एक विशेष धर्म से अपना ताल्लुक रखते हैं। वहां मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। वहां तुष्टीकरण और धर्म परिवर्तन का जो खेल जो एक गहलोत सरकार ने किया, वो पूरी की पूरी गहलोत सरकार राजस्थान में हिंदू विरोधी है।
और हिंदू विरोधी होने के नाते एक जहां जहां भी कांग्रेस और इस तरह के मानसिकता के लोग जिस जिस स्टेट में उन्होंने राज किया, उस स्टेट में हमेशा हिंदुओं को दबाया, हिंदुओं की मुस्लिमों की तुष्टीकरण की और महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए। आए दिन धर्म परिवर्तन हुए जिसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही थी। सरकार उन्हीं दोषियों का नाम के साथ दी थी। राजस्थान में ही कन्हैया कुमार की हत्या हुई, उसमें भी सरकार ने क्या किया आज तक पूरी दुनिया के सामने है, कुछ नहीं किया सरकार ने। मध्य प्रदेश में भी सेम यही एजेंडा है कि पहले कमलनाथ मैंने कैमरे में छुपे के पीछे जो है लोगों से मीटिंग करते हैं और उसके अंत में कहते हैं कि हमें वोट दो, हम आपका साथ देंगे, आपके धर्म का झंडा ऊंचा करवाएंगे। और हिंदुओं को एक षड्यंत्र के तहत उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की मंशा यही है कि हम सत्ता में आएं और एक विशेष वर्ग के लोगों का तुष्टीकरण करें और हिंदुओं को दबाएं, वहाँ भी मंदिर तोड़ें और मस्जिद बनवाएं। यही इनका काम है। कभी लोगों का भला नहीं चाहती कांग्रेस और इस तरह के मानसिकता के लोग। इसी तरह पीएफआई जो है अपना पांव पसार रहा है पूरे देश के अंदर, और खास करके केरला में जो देखने को मिला कि पीएफआई किस तरह से हमास का समर्थन करके वहां केरला के अंदर में बम फोड़े जा रहे हैं, केरला के लोगों को डराया जा रहा है। इसी तरह आप देखेंगे इन लोगों का मंशा साफ जाहिर होगा कि जिस तरीके से मणिपुर के अंदर में जो मैतेई हिंदू समाज है उसके साथ किस तरह अत्याचार किया गया है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी जो कुकी समाज है वो मैतेई को वहां का मूल निवासी मानने से इनकार कर रहा है। वो नहीं मान रहा है कि यहाँ का मूल निवासी है और यहाँ के संसाधनों में इन लोगों का भाग है, इनका हिस्सा है। ये कुकी समाज मानने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए क्योंकि कुकी समाज क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता है। कांग्रेस का ये षड्यंत्र आज़ादी के बाद से जो अंग्रेज करते थे यही कमोबेश पूरे देश के अंदर में ये करते आ रहे हैं। ये तो शुक्र मानाइए कि वहां एक हिंदू जो है वो मुख्यमंत्री है और मैतेई समाज के साथ वो खड़ा है, वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, जो सही है उसका साथ दे रहा है। तभी वहां मैतेई जो है अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये स्थिति बनी हुई है। अगर ये किसी दूसरे की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, तो अब तक मैतेई वहां से खाली कर चुके होते पूरे घाटी को। ये है कांग्रेस का पूरा षड्यंत्र जो करती चले आ रही है। मैतेई को कुकी समाज वनवासी मानने से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि वनवासी है नहीं, जबकि वहां का हाई कोर्ट ये कहता है कि ये लोग वनवासी हैं और यहीं के मूल निवासी हैं। इनका भी संसाधनों में उतना ही हिस्सा है जितना कुकी का है। लेकिन ये यहां मैतेइयों के साथ इस तरह का हाल है जो, और कांग्रेस उसको हवा देने में लगी हुई है। अब ये इसमें मेरा ये कहना है कि भारतवासी अब संभल जाओ, नहीं तो गाजा की तरह ही जो भारतवासी हैं, जो हिंदू हैं, उनका बाजा बजने वाला है। जिस तरह गाजा में यहूदियों के साथ इजराइल में हो रहा है, उसी तरीके से भारत में भी होगा। और भारत में पता नहीं कितने गाजा ऑलरेडी पनप चुके हैं। इसीलिए सही इजराइल में सिर्फ एक यहूदी हैं, भारत तो ये पता नहीं कितने लोग, अलग अलग लोग यहाँ रह रहे हैं। यहूदी तो फिर भी एक साथ इकट्ठे होकर लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनका जो पूजा पद्धति है, जो उनका तौर तरीका है, एक है। हिंदुस्तान में तो पता नहीं कितने लोग बटे हुए हैं, और इस तरह के बांट कर बटे होने के बाद आप नहीं बच पाएंगे। आपको इस तुष्टीकरण से, और जो गाजा में हो रहा है उस तरह की स्थिति पूरे देश में फैली हुई है, उससे सचेत रहने की जरूरत है और समय समय पर उसका जवाब देने की जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक गाजा में एक हुआ जिससे पूरी दुनिया देखी, 1400 लोगों का नरसंहार हुआ। आप कश्मीर में गाजा से भी बड़ा नरसंहार कश्मीर में हुआ, जहां से हिंदू को पलायन करना पड़ा। 7 लाख हिंदू कश्मीर घाटी छोड़कर के पलायन करने के लिए मजबूर हुए।
उस समय दुनिया को दिखाई नहीं दिया कि गाजा से बड़ी चीज यहां नरसंहार हमारे जम्मू और कश्मीर के हिंदू भाई बहनों के साथ हुआ। अपनों को घर छोड़ने को मजबूर कर दिए गए। और वो लोग कौन थे? ये सब पड़ोसी थे, जो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को घर से भगाने के लिए वो जो है आतंकवादियों का मदद कर रहा था। कश्मीर में ये हुआ, कश्मीर में पड़ोसियों ने ही पड़ोसी को पलायन करने के लिए मजबूर किया। इसीलिए सतर्क रहिए, आपके पड़ोस में ही आपका दुश्मन खड़ा है, वो दुश्मन रह रहा है, उसे सचेत रहने की जरूरत है। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में आप अपने ही देश में जहां आप मेजॉरिटी में हैं, वहां आप शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते अपने धर्म के लिए। आप बिहार में देखिए, रामनवमी का शोभा यात्रा जुलूस निकला, उसके ऊपर बिहार शरीफ और सासाराम पे दंगे हुए, तलवारें बरसाई गई, गोलियां बरसाए गए, बम बरसाए गए। बिहार शरीफ में भी इसी तरह हुआ। आप आगे चलिए, बंगाल में किस तरह से हो रहा है। जहां जहां कांग्रेस और इनके गठबंधन वाले लोगों की सरकार है, वहां वहां का इनका चेहरा और चरित्र देख लीजिए, हर जगह गाजा बना हुआ है। बंगाल में चलिए, बंगाल में हुगली में क्या हुआ, वहां शोभा यात्रा निकली रामनवमी की, वहां उनके ऊपर बम और तलवारें बरसाई गईं। तो आप सतर्क रहिए, पड़ोसी आपको खत्म करने के लिए आपके ताक में बैठा हुआ है। बंगाल में वोटिंग हुई, पंचायत इलेक्शन की, उस वोटिंग में हिंदुओं को वोट तक नहीं करने दिया गया। यह हो रहा है भारत के अंदर। आप इजराइल की देख रहे हैं, आप भारत को देखिए और भारत के लोग सचेत हो जाइए। बंगाल में रामनवमी, दुर्गा पूजा, गणेश विसर्जन, ये सब के ऊपर प्रतिबंध लगा रही है सरकारें कि आप इसको मत निकालिए, इससे डिस्टरबेंस होगा। तो हिंदू अगर भारत के अंदर में अपनी शोभा यात्रा नहीं निकालेगा तो वो कहां निकालने जाएगा? क्या वो पाकिस्तान में निकालेगा? क्या अफगानिस्तान में निकालेगा? क्या वो सीरिया में निकालेगा? या वो सऊदी अरब में निकालेगा? हिंदुस्तान हिंदुओं का है, यही वो उसको अपना पूजा पद्धति, अपने धर्म का प्रदर्शन करने का अधिकार यहां है और करता रहेगा। आप देखिए तमिलनाडु में क्या हुआ। तमिलनाडु में समान एक जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे जो मंत्री भी हैं, वो सनातन धर्म को समूल नाश की बात कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से सनातन के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर इस तरह का कुटरघात किया जा रहा है। वो सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और एड्स जैसे बीमारियों से उसकी तुलना कर रहे हैं। ये षड्यंत्र है पूरे देश की। मैं एक एक स्टेट की आपके सामने बात कर रहा हूं, आप सोचकर दंग हो जाएंगे कि किस तरह का षड्यंत्र इस पूरे भारत के अंदर चल रहा है। इसलिए हिंदुओं, आप सतर्क हो जाओ। आगे आने वाले जो भी इलेक्शन हैं, उसके इलेक्शन में आप एक धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और धर्म के आधार पे ही आपको सोचना होगा, नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे। हिंदुओं को यह कहा जाता है कि 700, बार बार हिंदुओं को एहसास दिलाया जाता है कि हिंदू 700 साल गुलाम रहा है, ताकि उसका मोरल डाउन हो और हम एक विशेष वर्ग के लोग उन लोगों के ऊपर हावी रहें। इस तरह की मानसिकता वाले लोग आपके पड़ोस में ही हैं, उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस भारत के अंदर में यह कहा जाता है कि 370 हटा दिया गया, फिर हम उसको बहाल करेंगे, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी ऐसे ऐसे पार्टियों के साथ समर्थन करती है और उसके समर्थन में रहती है, उसके साथ गठबंधन करती है। ऐसे ऐसे लोग आपके पड़ोस में ही हैं। और आजादी के पहले भी ये कोई आजादी के बाद और बंटवारे के बाद ही इनकी मानसिकता नहीं है। जो विशेष धर्म के लोग हैं, इनकी मानसिकता आजादी से 100 साल पहले जो मोपड़ा नरसंहार हुआ था, वहां कितने हिंदुओं को गाजा की तरह और इजराइल की तरह काट दिया गया था। औरतों के साथ बलात्कार हुआ था, रेप हुए थे, बच्चों को काट दिया गया था, औरतों के पेट फाड़ करके और उसमें जो गर्भ में बच्चे थे उनको निकाल करके उनकी भी हत्या की गई थी। ये
आज़ादी के पहले भी इनकी मानसिकता यही थी, आज़ादी के बाद भी इनकी मानसिकता यही है, ताकि ये हमारे देश को गजवा हिंद बनाना चाहते हैं। जिस देश के हिंदुओं, सतर्क हो जाओ और इनके मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होने दो। यही मैं आपसे आह्वान करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। आपको सतर्क रहने की जरूरत है और आप अपना प्रदर्शन बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से, जो आपका वोटिंग का अधिकार है, वोट दे करके आप दिखा दो कि हम हिंदू एक हैं और हम जो इस राष्ट्र की और राष्ट्र निर्माण की और राष्ट्र चरित्र की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। ये बांटने और काटने वालों के साथ हम नहीं हैं। ये हिंदू इसको स्पष्ट करे अपने वोटिंग के अधिकार के तहत। और जो आगे इलेक्शन का जो होने वाला है, वो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या तेलंगाना हो, अपने हिंदुओं इकट्ठा होकर के उसका प्रदर्शन करो और इनको बता दो कि हम हिंदू एक हैं और हम जो राष्ट्र के बारे में सोचेगा, जो सनातन धर्म को मजबूत करने के बारे में सोचेगा, जो हिंदू धर्म को मजबूत करने के बारे में सोचेगा, जो भारत को मजबूत करने के बारे में सोचेगा, जो भारत की संस्कृति, मूल्यों और उसके जो विरासत है उसको मजबूत करने के बारे में सोचेगा, मैं उसी को वोट करूंगा। इसी मानसिकता के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, तभी ये देश बच पाएगा। आज देश को इकट्ठा और मजबूत करने की आवश्यकता है। आप एक होकर के इस देश को मजबूत करें, तभी इस देश बच पाएगा। अगर ये देश रहेगा तभी हम हैं। जिस दिन हिंदू इस देश के अंदर में कम हुआ, ये देश खंडित हो जाएगा। देश को बचाना है और अखंड भारत का सपना बुलंद करना है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।